नमस्कार, मैं अंजना ओपीडी की चिड़िया के प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ और एज ए स्टाफ नर्स काम करती हूँ। आज मैं आपको चिपके हुए कंधे मतलब फ्रोजन शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। कई बार हम डॉक्टर के पास कंधे की दर्द को लेके जाते हैं और डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमारा फ्रोजन शोल्डर हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे कंधे के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो चिपक गई हैं, जिसकी वजह से हमें बाजू ऊपर करने में, पीछे करने में और बाजू उठाने में दर्द होती है और रात को सोते वक्त भी हमारा कंधा दर्द करता है। फ्रोजन शोल्डर में हमें दवाइयों के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से कुछ दिनों के बाद हमें फ़र्क दिखाई देता है। अगर आपका कंधा जाम है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। तो मेरी पहली एक्सरसाइज है घड़ी घुमाना। जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही आपने अपनी बाजू को घड़ी की तरह घुमाना है। तो इसके लिए सही तरीका है, आपने खड़े होना है और अपने बाजू को भी सीधे रखना है। फिर आपने पहले 6, 9, 12, 3, वैसे ही फिर से 6, 9, 12, 3 आपने बाजू को घुमाना है। फिर आपने उल्टा घुमाना है, जैसे 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, 9। ये है इसके लिए सही तरीका। तो अब मैं आपको बताऊंगी बाजू को घड़ी की तरह घुमाते वक्त होने वाली गलतियां। तो जब हम अपनी बाजू को घड़ी की तरह घुमाएंगे तो सबसे पहले हम 6 से 9 तक जाएंगे। 6 से 9 हम आराम से जा सकते हैं क्योंकि तब हमें दर्द नहीं होती। पर जब हम 9 से 12 के बीच में जाएंगे तब हमारे चिपके हुए कंधे की वजह से बाजू उठाने में दर्द होती है। पर हमने शॉर्टकट नहीं मारना है। हमने दर्द को सहन करते हुए अपनी हिम्मत के मुताबिक अपनी बाजू को 9 से 12 तक लेके जाना है। फिर हम 12 से 3 के बीच में आएंगे। 12 से 3 के बीच में भी हमें दर्द होगा, लेकिन हमने दर्द को सहन करना है और 12 से 3 तक अपनी बाजू को लेके आना है। फिर हम वापस 3 से 6 तक आ जाएंगे, तब हमें आराम मिलेगा। जब हम ये एक्सरसाइज कम से कम 5 से 6 बार करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा कंधा पहले से नरम हो गया है और हम अपने बाजू को आराम से घुमा पा रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी चिपके हुए कंधे के लिए दूसरी एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज है दीवार पे उंगली चलाना। इसको करने का सही तरीका है, आपने ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह बाजू को सीधे करके खड़े होना है और अपने हाथ को दीवार पे रखना है। फिर अपने हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ चलानी है। जैसे जैसे आप हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ चलाओगे वैसे ही आपने अपने पैरों को दीवार की तरफ खिसकाना है। बाजू को ऊपर उठाते वक्त आपको कंधे में दर्द होगा, लेकिन आपको दर्द को सहन करके अपने हाथ की उंगलियां अपनी हिम्मत के मुताबिक ऊपर तक चलानी है। उसके बाद उंगलियां नीचे की तरफ चलानी है। जब आप अपनी हाथ की उंगलियां नीचे की तरफ चलाओगे तो अपने पैरों को दीवार से दूर खिसकाना है। जब आप ये एक्सरसाइज 4 से 5 बार करोगे तो आप पाओगे कि आपका कंधा पहले से नरम हो गया है और बाजू उठाने में भी दर्द कम हो रही है। आप ये एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 बार कर सकते हो 10-10 के सेट में। तो अब मैं आपको बताऊंगी दीवार पे उंगली चलाते वक्त हम क्या गलतियां करते हैं। कई बार हम दीवार पे उंगली चलाते वक्त अपना चेहरा दीवार की तरफ करते हैं और अपने हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ चलाने लगते हैं। ऐसा करने से हमारा बाजू सामने से ऊपर की ओर उठेगा, साइड से नहीं। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अपना चेहरा दीवार की तरफ नहीं करना है, हमें अपना कंधा दीवार की तरफ करना है, तभी हमारी बाजू साइड से ऊपर की ओर उठेगी।
तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई एक्सरसाइज का आप लोग फ़ायदा उठाओगे और 10-10 के सेट में कम से कम दिन में 3 बार आप ये एक्सरसाइज करोगे। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको 1.5 महीने के अंदर फ़र्क दिखाई देने लगेगा, पर 6 महीनों के अंदर आपको अच्छे से फ़र्क दिखाई देगा।